आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो एक सिलेबस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं और वो सिलेबस किस चीज की सिलेबस है ये चीज को आपको जाननी बहुत ही जरूरी है। और आज जो हम सिलेबस पे जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन सी सिलेबस है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ऑफ झारखंड यानी झारखंड लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रीलिम्स की, मेंस की नहीं, प्रीलिम्स के हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि उसमें कितने पेपर होते हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टोटल क्वेश्चन ऑफ नंबर कितने होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो कितने होते हैं, वो पूरे डिटेल्स पे हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि आने वाले समय में इसकी एग्जाम जो है वो हो सकती है, संभावना है कि इसकी एग्जाम जो है वो 23 में हो सकती है ना। अभी कोई डेट इशू नहीं किया गया है ऑफिशियल या कोई मतलब ऐसा नहीं है, बट क्या है कि जैसे नियोजन नीति बनती है तो हो सकता है कि इसका एग्जाम, झारखंड सीजीएल का एग्जाम जो पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो सारा एग्जाम जो है वो फ्यूचर्स में क्या हो सकती है। तो आज हम लोग इस सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, पूरे सिलेबस को जानेंगे। हम लोग को ये भी जानेंगे कि उस सिलेबस में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन होंगे, क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। देखिए, पढ़ने से जो टॉपिक पढ़ना है उससे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो हो जाता है वो क्या चीज हमें नहीं पढ़ना है, वो तमाम चीजों पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर बात करें कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है, प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, इसमें दो पेपर होते हैं। दो पेपर कौन कौन से हैं? एक तो है देखिए जनरल स्टडीज पेपर 1 जो है उसमें भी 200 मार्क्स का आपको क्वेश्चन होते हैं और दूसरा पेपर जो है वो जनरल स्टडीज 2 है ना। जीके अगर हम लोग बोले कि जीएस 1 और जीएस 2 दो पेपर होते हैं और दोनों में 200 मार्क्स के होते हैं। 200 मार्क्स मतलब प्रत्येक पेपर पे 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू जो होता है वो 2 मार्क्स का होता है, यानी 100 क्वेश्चन 2 मार्क्स तो कितना हो गया, 200 मार्क्स का होता है ईच पेपर। फर्स्ट पेपर भी 200 मार्क्स का और सेकेंड पेपर भी 200 मार्क्स का। तो सेकेंड पेपर जो है उसमें केवल झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि पेपर 2 जो जीएस है वो पूरे झारखंड पे फोकस करके ही उसका सिलेबस को क्या किया गया है, तैयार किया गया है, वो झारखंड पेपर ही है ना। तो इतना बात तो आप जान गए कि जो झारखंड लोक सेवा आयोग है उसका प्रीलिम्स का जो सिलेबस है उसमें 2 पेपर है, एक फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। जो फर्स्ट पेपर है उसमें हम लोग को हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत का इतिहास जानना है इसे, और बहुत सारे हैं उसको भी हम लोग अभी देखेंगे कि क्या क्या उसमें पढ़ना है। सेकेंड पेपर जो है वो जो झारखंड से रिलेटेड है उसमें भी हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या क्या पढ़ना है ना। ये चीज तो हो गया। और जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है क्वेश्चन और दोनों पेपर्स है ना, फर्स्ट पेपर चाहे सेकंड पेपर, दोनों पेपर जो होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं, है ना। यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है पेपर्स विल बी सेट बोथ इन इंग्लिश एंड क्या, हिंदी। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि झारखंड लोक सेवा आयोग में प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर। दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का वैल्यू होता है, यानी टोटल दोनों पेपर का मिला के हम बोले तो 400 मार्क्स का टोटल आपको एग्जाम देना होता है ना। फर्स्ट पेपर में 200 मार्क्स और सेकेंड पेपर में 200 मार्क्स। इतना आपको क्लियर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं जनरल स्टडीज 1 यानी पेपर 1 का हम लोग यहाँ पे डिटेल्स में देखेंगे कि क्या क्या होता है। देखिए, टोटल मार्क्स जो है वो कितना है, 200। टाइम का हम लोग बात करें तो 2 मतलब 2 घंटा। अब देखिए आगे देखते हैं, है ना, आगे देखते हैं। इतना तो आपको पता चल गया कि 200 मार्क्स के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटा का पेपर होता है। 2 घंटा में आपको इसको हल करना होता है। देखिए यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि कितने ऑब्जेक्ट्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स टाइप क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 2 मार्क्स का होता है, ये हम पहले भी डिस्कस किया।
इतना तो आपको लगभग क्लियर होगा, है ना। अब आगे देखते हैं कि आपको फर्स्ट पेपर में क्या क्या चीज पढ़ना है, उससे कितने क्वेश्चन होते हैं। देखिए, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल इंडिया, एंशिएंट इंडिया, ये तीनों चीज को आपको पढ़नी है। और तीनों टॉपिक से 5 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं। कुल कितने क्वेश्चंस होते हैं? 15 क्वेश्चंस होते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पे क्लियर नहीं दिया गया है कि एंशिएंट हिस्ट्री पे, एंशिएंट इंडिया पे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। मेडिवल इंडिया पे, मेडिवल हिस्ट्री पे आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। मॉडर्न पे आपको कौन कौन सा टॉपिक को कवर करना है, पढ़ना है, ये यहाँ पे क्लियर कट नहीं दिया गया है। केवल यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री यहाँ पे दिया गया है। इसको आपको पढ़नी है और तीनों से 5 क्वेश्चन यानी कुल 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको एंशिएंट हिस्ट्री पूरा, मेडिवल हिस्ट्री पूरा, मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ना होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो जियोग्राफी ऑफ इंडिया, है ना, और इसमें भी 3 चीज दिया है। एक जनरल जियोग्राफी, फिजिकल और इकोनॉमिकल, डेमोग्राफिकल जियोग्राफी, है ना। ये 4 यहाँ पे दिए गए हैं। और जनरल से हम लोग बात करें तो वहाँ पे 3 क्वेश्चन, फिजिकल से बात करें तो 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल से बात करें तो 2 क्वेश्चन, और सोशल डेमोग्राफिक से अगर हम लोग बात करें तो 2 क्वेश्चन। कुल आपको यहाँ से कितने क्वेश्चन? 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे भी क्लियर कट टॉपिक नहीं दिया गया है कि जनरल में आपको क्या पढ़ना है, फिजिकल पे आपको क्या पढ़ना है, इकोनॉमिकल में आपको क्या पढ़ना है, सोशल में आपको क्या पढ़ना है। यहाँ पे क्लियर कट टॉपिक नहीं दिया गया है। इसमें आपको उसके मतलब जनरल अगर आप पढ़ रहे हैं तो पूरा जनरल पढ़ना होगा, फिजिकल पढ़ रहे हैं फिजिकल को पूरा पढ़ना होगा। तो इससे आपको 10 क्वेश्चन क्या करे जाएंगे, पूछे जाएंगे, है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही क्या है, सिलेबस जो है वो टफ है ना। तो इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आपको देखिए यहाँ पे दे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया में 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस में 4 क्वेश्चन। अब देखिए आगे डिसेंट्रलाइजेशन पे भी आपको यहाँ पे 2 दिया है। एक तो पंचायत, इसमें से आपको क्या दिया है, आपको 2 क्वेश्चन दिया है, 2 क्वेश्चन। आप चाहे यहाँ पे 4 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन, और टोटल यहाँ पे कितना पूछा जा रहा है? 10 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, है ना। यहाँ पे भी क्लियर कट आपको नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया पे देखे तो यहाँ पे वो केवल नाम दे दिया है, 4 क्वेश्चन लिख दिया है। इस पे आपको क्या क्या पढ़ना है ये नहीं दिया है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस भी दे दे तो 4 क्वेश्चन दिया है, इसमें भी क्या पढ़ना है वो भी यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो क्या दिया है? 10 क्वेश्चन दिया है, और ये 10 क्वेश्चन के लिए आपको इसको पढ़ना होगा। आगे अगर हम लोग देखें तो इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब इसमें भी कुल अगर हम लोग यहाँ पे देखें, टोटल क्वेश्चन देखें तो 10 क्वेश्चन दे दिया है ना। और यहाँ पे भी टॉपिक दिया है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है? बेसिक फ्यूचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और अब देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स इश्यूज। अब इसमें भी आपको क्या दे दिया है? 4 क्वेश्चन दे दिया है। इसमें क्या दे दिया है? 4 क्वेश्चन दे दिया है। और यहाँ पे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, अब इसमें भी क्या दे? 2 क्वेश्चन दे दिया है। तो 4 4 8 और 2 10, तो इसमें भी क्या है? 10 क्वेश्चन है। अगर हम लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पे अगर हम लोग बात करें तो जनरल साइंस 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पे 6 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पे 3 क्वेश्चन, और कुल क्वेश्चंस कितना यहाँ पे? 15 क्वेश्चंस, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चंस, और इसमें जनरल साइंस भी दे दिया है 6 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से भी 6 क्वेश्चंस, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से भी 3 क्वेश्चन। कुल अगर देखें तो 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन का डबल अगर हम लोग करते हैं, एक प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू कितना है? 2 मार्क्स का है, तो 15 30 मार्क्स का ये दी दी आपको। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस हो रहा है आपके लिए। यहाँ पे झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चंस, जिसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ इट्स हिस्ट्री,
सोसाइटी, कल्चर, ये सारे चीज से फर्स्ट पेपर में भी आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं? 10 क्वेश्चन से दिए गए हैं, यानी 20 मार्क्स का यहाँ पे आपको दिया गया है। और आगे हम लोग देखें तो नेशनल इंटरनेशनल करंट इवेंट्स से भी, नेशनल और इंटरनेशनल करंट इवेंट से भी आपको 15 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। देखिए, अगर आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो आपको 15 क्वेश्चन इससे भी पूछा जा रहा है। किस चीज से? जनरल क्वेश्चंस ऑफ मिसलेनियस नेचर नोट रिक्वायरिंग सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन सच एज। इससे भी आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें क्या क्या दिया गया है देखिए, ह्यूमन राइट्स से भी आप उसको भी पढ़ना है आपको। अगर आगे हम लोग देखें तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन, स्पोर्ट्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अवार्ड्स, उसके बाद यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसीज, इतने चीज से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये देखिए 15 दूना 30, यानी प्रत्येक क्वेश्चन का 2 मार्क्स का वैल्यू है, तो 15 दूना 30। और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 15 दूना 30। और यहाँ पे झारखंड से जो 10 तो 10 दूना 20। और आपको यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 दूना 30 का वैल्यू। और इकोनॉमिक्स पे हम लोग बात करें तो 10 क्वेश्चन 10 दूना 20 का वैल्यू। और पॉलिटी से अगर हम लोग बात करें तो 10 का 2 तो 20 का वैल्यू। और यहाँ पे हम लोग आगे बात 10 दूना 20 मतलब 20 का वैल्यू। और हिस्ट्री पे हम लोग बात करें तो 15 दूना 30 का वैल्यू। तो ये चीज से आपको, ये फर्स्ट पेपर का हो गया जिसमें आपको 100 क्वेश्चन हुए। और 100 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 2 तो 200 मार्क्स का यहाँ पे आपको पूछा जाएगा, है ना। अगर फर्स्ट पेपर का हम लोग बात करें तो आपको तो 90 क्वेश्चन पे ही आपको तैयार होना है, 90 क्वेश्चन ही तैयार करना है। क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपको झारखंड से पूछा जा रहा है, जो आपका एक पेपर जो है, सेकेंड पेपर जो झारखंड का है ना। तो आपको झारखंड से कुल 110 क्वेश्चन के लिए तैयारी करना है और फर्स्ट पेपर के लिए मात्र 90 के लिए आपको तैयारी करना है। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है और इसी को ध्यान में रख के आपको तैयारी करनी है ना। अब आगे अगर हम लोग देखें सेकेंड पेपर पे, अगर हम लोग बात करें झारखंड लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा समान अध्ययन पत्र 2 का हम लोग बात करें तो इसमें भी 200 मार्क्स का है और 2 घंटा का एग्जाम है ना। तो यहाँ पे तो हम लोग लगभग सारा बात को ऊपर में हम लोग देख लिए हैं कि 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो 2 अंक का है। तो देखिए झारखंड पेपर में क्या क्या है, इसमें देखिए झारखंड पेपर में तो ये भी दे दिया है आपको कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछेंगे, तो शायद थोड़ा सा इजी हो जाए आपको तैयारी करने में, है ना। तो देखिए झारखंड का इतिहास, देखिए यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी बात है और इसको आपको ध्यान देने की बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड का इतिहास और इसमें जो टॉपिक दे दिया है कि मुंडा शासन व्यवस्था, कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, एक प्रश्न। उसके बाद नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। 2 क्वेश्चन। देखिए नागवंशी में 1 क्वेश्चन, पढ़ा में 1 क्वेश्चन, मांझी में 1 क्वेश्चन, मुंडा में 1 क्वेश्चन, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था में 1 क्वेश्चन और जातीय पंचायत शासन व्यवस्था में 2 क्वेश्चन। और इसका दे दिया क्या है? झारखंड का इतिहास। और इसमें क्या दे दिया गया है? झारखंड का इतिहास और इसमें ये टॉपिक दे दिया है। तो इसमें बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो देखिए अब इसमें अगर टोटल हम लोग करें तो कितना हो जा रहा है? 8 प्रश्न हो जा रहा है और 2 का वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना हो जा रहा है? 16। 8 क्वेश्चन होंगे, 8 क्वेश्चन का वैल्यू 2, तो टोटल वैल्यू जो हो गया वो 16। तो इस पे आपको, तो इसको आपको ध्यान देना है ना। इसमें हो गया टोटल 8 क्वेश्चन। यहाँ पे झारखंड आंदोलन, झारखंड में जितने आंदोलन हुए हैं
और आंदोलन में यहाँ पे टॉपिक दिया है, देखिए झारखंड के सदान, एक क्वेश्चन, झारखंड के आदिवासी एक क्वेश्चन, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी एक क्वेश्चन, झारखंड के विभूति कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन है ना, झारखंड के विभूति और इसमें कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 प्रश्न। आगे झारखंड आंदोलन एवं राज्य गठन 2 क्वेश्चन है ना, और ये टोटल आपका देखें तो 7 प्रश्न हो रहा है, वैल्यू 2 मतलब 7 गुना 14 का है ना। आगे देखिए झारखंड की विशिष्ट पहचान, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति के बारे में आपको जाननी पड़ेगी, झारखंड की सांस्कृतिक के बारे में भी आपको पढ़नी है, झारखंड की राजनीतिक स्थिति, झारखंड की आर्थिक स्थिति के भी बारे में आपको पढ़नी है, और आगे झारखंड की धार्मिक विशेषताएं और पहचान। और इसमें से प्रत्येक में कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक पे एक क्वेश्चन यहाँ पे सेट किया गया है। कुल आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड के विशिष्ट पहचान पे है ना। टोटल वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 10 का। आगे देखते हैं झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। देखिए आपको नृत्य भी जाननी है, संगीत भी जाननी है, वाद्य यंत्र को भी जानना होगा, और दर्शनीय स्थल को भी जानना होगा, आदिवासी संस्कृति को भी जानना होगा। जिसमें लोक साहित्य 1 प्रश्न, पारंपरिक कला और लोक नृत्य 1 प्रश्न, लोक संगीत एवं वाद्य 1 प्रश्न, दर्शनीय स्थल प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक एवं आधुनिक स्थल 1 प्रश्न, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषताएं 1 प्रश्न। कुल आपको यहाँ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न का प्रत्येक क्वेश्चन का 2 नंबर का वैल्यू, टोटल 10 नंबर का आपको यहाँ से पूछा जाएगा। आगे देखें हम लोग ई में, तो झारखंडी साहित्य और साहित्यकार के बारे में आपको जानना है, और इसमें कुल जो क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन है। झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार 5 क्वेश्चन, टोटल 10 नंबर। आगे अगर हम लोग बात करें ई पे, तो झारखंड के प्रमुख शिक्षा संस्थान के बारे में भी आपको जानना है, जिसमें 3 प्रश्न हैं और वैल्यू कितना, 6 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू 2, ये आपको याद रखनी है। क्या है, प्रमुख शिक्षण संस्थान को आपको जानना है। आगे झारखंड के खेलकूद, और इसमें से कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, और 5 दूना 10 नंबर का। आगे एच में अगर हम लोग बात करें, एच से देखिए ये टॉपिक जो है, एच टॉपिक है, ये सभी लोग को बहुत ही कंफ्यूज करता है ना। CNT और SPT, CNT SPT लोगों को समझ में नहीं आती है, तो ये आपको थोड़ा सा तैयारी तो करना होगा। इसमें देखिए ये बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको नहीं समझा जा सकता है, इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता है, समझा भी जा सकता है। और इसको हमारे चैनल पे आप बहुत ही इजीली और आसानी से आपको बताया जाएगा। आज सिलेबस की चर्चा हो रही है, और इस सिलेबस के अनुसार आपको क्लास यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है, झारखंड के भूमि संबंधित कानून अधिनियम है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT 5 क्वेश्चन। बताइए 5 क्वेश्चन, इसका वैल्यू कितना बड़ा है वो देखिए इस टॉपिक का। संथाल परगना का काश्तकारी अधिनियम है ना, और इस SPT और इसका क्वेश्चन 5। अन्य राज्य परक अधिनियम और इसका क्वेश्चन 2। मतलब यहां से आपको टोटल 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 2 नंबर यानी 24 नंबर का क्वेश्चन। और इसको आप खाली केवल समझ लिए तो आप यहां से पक्का 8 से 10 क्वेश्चन क्लियर कर सकते हैं। 100% तो नहीं हो सकता है, 12 पे 12 नहीं कर सकते हैं, बहुत कोशिश किया जाए तो किया भी जा सकता है, लेकिन पक्का अगर आप इसको करें तो 8 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा आपका, 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। आगे देखते हैं 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल है ना। यहाँ पे देखिए ये क्लियर आपको करनी होगी, आपको सिलेबस पूरा याद होनी चाहिए,
तब आपका तैयारी जो है वो बढ़िया तरीका से हो सकता है। 1947 से राज्य के आर्थिक विकास का इतिहास, जिसमें झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ पर्वत, खान खनिज आदि पे आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़ पर्वत, खान खनिज आदि, इससे आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल वैल्यू जो होगा 10 दूना 20 नंबर का आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे, झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां, है ना। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियां से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और नंबर्स का बात करें तो 12 नंबर। आगे, झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास, यहां से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। झारखंड के प्रमुख उद्योग का नाम एवं स्थान तथा औद्योगिक विकास, यहां से 5 क्वेश्चन। झारखंड की प्रमुख योजनाएं एवं उप योजनाएं में 5 क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। आपको झारखंड में जितने भी योजना है, प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं के बारे में भी आपको विस्तार से पढ़नी है और इससे कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। आगे एम में हम देखते हैं, झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु संरक्षण कार्य, है ना। झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं वन जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे कितने हैं? 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन। और इसका अगर नंबर पे हम लोग बात करें तो 10, 5 दूना 10। आगे हम लोग एन पे बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं एन में, और एन में क्या है? झारखंड राज्य के पर्यावरण, है ना। इनमें क्या है? झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन यानी मिटिगेशंस और एवं अनुकूलन, एडेप्शंस, है ना, एडेप्शंस संबंधी विषय। और इससे कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। और 7 का अगर हम लोग वैल्यू 7 गुना 14 नंबर का आपको 7 क्वेश्चन। आगे अगर हम लोग देखें ओ पे, तो झारखंड में आपदा प्रबंधन और 5 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। पी में अगर हम लोग देखें, झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं, और इससे कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन है। और इसका वैल्यू कितना? 14, 7 दूना 14। तो ये आपको था क्या? प्रीलिम्स की सिलेबस दोनों पेपर की, आपको इतने चीजों की जानकारी होनी चाहिए। इतने चीजों पे, इतने टॉपिक पे आपको क्या करना है? स्टडी करना है ना। तब जाके आप क्या कर सकते हैं? प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक दे दिया जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर दोनों का सिलेबस, पूरे सिलेबस जो है वो माइंड पे होनी चाहिए, तब आपका तैयारी जो है वो क्लियर होगा। अब अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं? तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये इस पीडीएफ को क्या करना है? डाउनलोड करना है। पहले सिलेबस को आपको समझना है कि फर्स्ट पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टोटल क्वेश्चन कितने होते हैं, टोटल नंबर कितने होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का वैल्यू क्या है, कितने घंटे का एग्जाम होता है। तमाम चीजों को आपको पहले माइंड पे सेट करना है। आपको सारा सिलेबस याद होना चाहिए। तो ये हो गया आपका झारखंड लोक सेवा आयोग का जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि ये सिलेबस जो है आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट्स के द्वारा हमसे जुड़ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि कहाँ पे आपको समझ में नहीं आई। आपको हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वहां पे प्रॉपर ढंग से समझाएं, है ना। तो आज के लिए इतना ही। और जो भी इसकी तैयारी जो है, इसके जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, चाहे झारखंड फर्स्ट पेपर चाहे सेकेंड पेपर, दोनों पेपर का टॉपिक वाइज जितने भी यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक वाइज यहाँ पे वीडियो अभी आने वाला है, ताकि आपका तैयारी क्या हो सके, प्रॉपर ढंग से हो सके,
है ना। इसके लिए हम लोग वीडियो लेके आएंगे आपके लिए। तो आज हम लोग यहाँ पे सिलेबस को डिस्कस कर लिए, आपको समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे और अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी यहाँ पे इस प्रकार का कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको जाए और उसका आप क्या कर सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।